Good morning, student. This is part 3 of the lesson, The Happy Princess. Happy Princess. अभी तक आपने देखा कि हैप्पी प्रिंसेस एक जो राजकुमारी है वो एक पैरट को पालती है, बट वो पैरट अल्टीमेटली मर जाता है। बट वो उसके बाद एक छोटा पक्षी जो आता है उसके बाद उसके साथ किस तरह का टाइम व्यतीत करती है उसके बारे में आपने पढ़ा। चलिए शुरू करते हैं इसका लास्ट पार्ट। Then he opened his wings, wings होते हैं पंख, and flew right away into the blue. But the little princess burst into tears. उसने क्या किया, जब जो आपके जो उसने अपने पंख फैलाए उस पक्षी ने, और तुरंत उस ब्लू जो स्काई था, जो आकाश था नीला, उसमें वो उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स। उसके जाने के बाद जो राजकुमारी थी वो क्या है, फूट फूट कर रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ऑन एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट। आउट ऑफ साइट होता है आंखों से दूर हो जाना। शी फेल्ट ऑल ऑफ सडन वेरी लोनली। कितना मुश्किल होता है जब आप किसी से प्रेम करते हो और उसको उसकी खुशी के लिए अपना त्याग करना काफ़ी बहुत टफ रहता है। और छोटे पक्षी के दूर जाने से ही अचानक उसने आपको, सडन होता है अचानक, वेरी लोनली, अचानक उसने अपने आप को अकेला पाया। वैन हर सिस्टर न्यू व्हाट हैड हैपन दे मोक्ड। मोक्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। हर एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न। जैसे उसकी जो बहनें थी, बाकी जो 8 बहनें थी, उनको पता चला, वो उसके कमरे में आए और कह उसका काफ़ी मतलब मजाक उड़ाया और कहा नन्हा पक्षी कभी भी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड, लेकिन वो वापस आया। एट लास्ट, अंत में वापस आया। एंड ही सेट ऑन द सेप्टेम्बर शोल्डर एंड ate out of her hand and sang her the beautiful song he had learned while he was flying up and down the places in of the world. लेकिन क्या हुआ, जो पक्षी था वो अंत में वापस आया और सितंबर के शोल्डर पर आकर बैठता था और उसके हाथ से खाना खाया और उसके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर क्या करता था, गाने गाता था, जो उसने वर्ल्ड के, विश्व के कई सुंदर मतलब ब्यूटीफुल जो पार्ट्स थे, प्लेसेस थे, वहाँ पर उड़ते हुए जब वो जाता था, वहाँ जो सीखा था उसने वो सब उसके लिए गाया। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined. Inclined का मतलब होता है इच्छा, desire, and this was very good for her. वो हमेशा क्या करती थी, हमेशा से वो अपनी जो खिड़कियाँ थी, विंडो थी, वो खुली रखती थी रात को दिन को, क्योंकि जब भी नन्हा पक्षी की जब भी इच्छा महसूस करे ताकि वो उसके कमरे में आ सके। और ये उसके लिए भी बहुत अच्छा था। शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्योंकि वो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई थी। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया एंड वाज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे ऑफ द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। और जब वो इतनी बड़ी हो गई कि उसका विवाह करने लायक हो गई, तो उसका विवाह कंबोडिया के राजा के साथ हुआ। और उस देश में जहाँ वह रहता था, पूरे रास्ते में उसको क्या किया गया, उसको सफ़ेद हाथियों पे ले जाएगा। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद द विंडो ओपन। लेकिन जो उसकी बहन थी अपनी खिड़कियाँ कभी भी क्या नहीं करती थी, खुली रखकर कभी नहीं सोती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, अगली होता है गंदा, भद्दा, एज वेल एज डिसग्रीएबल, ठीक है, डिसएग्रीएबल। उसकी जो बहनें थी वो बहुत ज़्यादा कैसी हो गई थी, बदसूरत होने के साथ डिसएग्रीएबल मतलब अप्रिय भी हो गई थी, मतलब चिड़चिड़ी भी हो गई थी। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर विद ए पाउंड ऑफ टी एंड सियामीज कैट। और जब उनकी शादी का समय आया तो उनका राजा के जो काउंसलर थे, जो नौकर थे, जो उसके सभागण में जो लोग उपस्थित रहते थे, जो सैनिक थे, उनके साथ उसका विवाह किया गया। और साथ में उनका विवाह किया गया जो बाकी 8 बहनें थी। और साथ में 1 पाउंड टी, 1 पाउंड चाय और सियामी कैट, और सियामी बिल्ली जो क्या किया गया उसको गिवन, मतलब उनको क्या किया गया, दहेज में उसको एक पाउंड चाय और 1 सियामी बिल्ली दहेज में दी गई। तो ये आपका लेसन था, ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।